हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से दोस्तों टॉप 30 प्रश्नों के बारे में बारीकी से दोस्तों केयर करेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें और प्रतिदिन दोस्तों शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। यदि आप बीपीएससी, स्टेट, रेलवे, बीएसएससी, एसएससी फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए दोस्तों केयर करेंगे, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। और यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को वह सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों केयर करेंगे, ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है दोस्तों इस दोनों नंबर पर। यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए दोस्तों दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इसीलिए दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। पहला क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है, बताइए। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, केयर करेंगे एक बार फिर से क्वेश्चन की ओर दोस्तों बारीकी से केयर करेंगे और प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य बताइएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है, बताइए इनमें से दोस्तों कौन सा जहरीला पदार्थ है जो केयर करेंगे तंबाकू का मुख्य घटक है, बताइए। ए में है मार्फिन, बी में है दोस्तों एसिप्रीन, सी में है निकोटीन, डी में है दोस्तों केयर करेंगे रिस्प्रीन। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है, बताइए इनमें से कौन सा जहरीला पदार्थ है जो तंबाकू का मुख्य घटक है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में देर न करें इस क्वेश्चन का आंसर बताने में, तो जल्दी दोस्तों फास्ट टाइपिंग करके बताइए अपना कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो केयर करेंगे निकोटीन है जो दोस्तों केयर करेंगे निकोटीन जहरीला पदार्थ है जो तंबाकू का मुख्य घटक है। हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हमारा क्वेश्चन है कि रिबोफ्लोविन क्या है, बताइए रिबोफ्लोविन इनमें से दोस्तों क्या है। ए में है विटामिन है, बी में है पौधा है, सी में है प्रतिजैविक है या फिर डी में दोस्तों रंजक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा कि रिबोफ्लोविन इनमें से बताइए क्या है, बताइए क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों प्रतिदिन शाम 7 बजे जनरल साइंस से दोस्तों लाया जाता है, इसलिए आप टाइम पर दोस्तों शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि देर से क्लास को दोस्तों ज्वाइन करते हैं और कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों आंसर नहीं बताते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप देर से भले ही कुछ काम से अगर आप बिजी भी हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दोस्तों जरूर से जरूर बताया कीजिए, ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी दोस्तों आपके एग्जाम की तैयारी किस तरह से चल रही है, कैसे आप एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताया कीजिए। तो दोस्तों बताइए रिबोफ्लोविन इनमें से क्या है। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि रिबोफ्लोविन एक विटामिन है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व इनमें से बताइए कौन सा तत्व है, बताइए। ए में है एसआई, बी में है ए, सी में है एफी मींस आयरन, डी में दोस्तों सी। तो बताइए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा कि रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व इनमें से बताइए कौन सा तत्व है, बताइए दोस्तों। इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी रबड़ के
वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व इनमें से दोस्तों सल्फर है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एस यानी सल्फर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों बताइए, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में इनमें से बताइए क्या पाया जाता है। ए में है प्रोटीन, बी में है जल, सी में है वसा, डी में दोस्तों प्लाज्मा। तो बताइए क्या होगा, बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों जल पाया जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। केयर करेंगे कि संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम इनमें से बताइए क्या है। बताइए, ए में है केयर करेंगे दोस्तों सल्फाथियाजोल, या फिर दोस्तों बी में है इंसुलिन, सी में है एसिप्रीन, डी में है दोस्तों रिस्प्रीन। तो जल्द से जल्द बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि संक्रामक रोग को, ध्यान देंगे, रोगों को दोस्तों रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम इनमें से दोस्तों बताइए क्या है। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों सल्फाथियाजोल है हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कि संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि इनमें से सल्फाथियाजोल है। एप्पल इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, फर्स्ट इंटू लास्ट तक, ताकि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संश्लेषित दवा का उदाहरण इनमें से बताइए क्या है। ए में है दोस्तों, ध्यान देंगे, मार्फिन है, बी में है दोस्तों रिस्प्रीन है, या फिर सी में है एसिप्रीन, डी में है दोस्तों टैक्सोल। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि संश्लेषित दवा का उदाहरण इनमें से बताइए क्या है। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए क्या होगा। अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताते रहिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा एसिप्रीन, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संश्लेषित दवा का उदाहरण इनमें से एसिप्रीन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे कि कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। बताइए इनमें से कौन सा नाम है। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, बताइए इनमें से कौन सा नाम है। ए में है रेयॉन, बी में है दोस्तों डेक्रोन, सी में है रेशा कांच, या फिर डी में है दोस्तों नायलॉन। तो दोस्तों बताइए कृत्रिम रेशम का इनमें से बताइए दूसरा नाम, बताइए कौन सा है, इनमें से क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे दोस्तों, केयर करेंगे हमारा इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि कृत्रिम रेशा का अन्य नाम हमारा रेयॉन हो जाएगा। क्या होगा, तो रेयॉन हो जाएगा हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेवार है। बताइए रक्त का थक्का बनने के लिए दोस्तों कौन सी प्रोटीन जिम्मेवार है। ए में है एल्बुमिन ए, बी में है प्रोटीन, सी में है ग्लोबिन, डी में दोस्तों फिब्रोनोजन। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेवार है। एल्बुमिन ए, प्रोटीन, ग्लोबिन, या फिर फिब्रोनोजन। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है एल्बुमिन ए, यानी एप्पल हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केयर करेंगे कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेवार है। तो दोस्तों एल्बुमिन ए प्रोटीन है जो दोस्तों जिम्मेवार है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि आयोडीन युक्त हार्मोन इनमें से बताइए कौन सा हार्मोन है। ए में है थायरॉक्सिन, बी में है दोस्तों केयर करेंगे
टेस्टोस्टेरोन, या फिर सी में है इंसुलिन, डी में दोस्तों एड्रेनालिन। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। क्या होगा कि आयोडीन युक्त हार्मोन इनमें से बताइए कौन सा हार्मोन है। थायरोक्सिन है, टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। सी में दोस्तों इंसुलिन है, डी में है एड्रेनालिन है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है थायरोक्सिन है एप्पल, हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बारीकी से ध्यान देंगे कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी दोस्तों जेनेटिक्स कहा गया है। बताइए किसके द्वारा। ए में है ग्रेगर मेंडल के द्वारा, बी में है दोस्तों सी कैरेनस के द्वारा, या फिर दोस्तों सी में है H.J. मूलर द्वारा, या फिर डी में है दोस्तों केयर करेंगे W. वॉटसन द्वारा। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया है। तो बताइए किसके द्वारा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों केयर करेंगे इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन यानी W. वॉटसन द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी मीन्स दोस्तों जेनेटिक्स कहा गया है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि होमो सोपियंस, केयर करेंगे होमो सोपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। बताइए बाघ का, मेढक का, मनुष्य का, या फिर डी में है गुलाब का। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए क्या होगा कि होमो सोपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों सही आंसर बताइए। बताइए क्या होगा, जल्द से जल्द टाइपिंग कीजिए, क्विकली आंसर बताइए दोस्तों हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि होमो सोपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। हमारा सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि होमो सोपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि अस्थि एवं सीमेंट में कौन सा तत्व समान है। बताइए सिलिकॉन है, कैल्शियम है, सी में है नाइट्रोजन, डी में है फास्फोरस। तो बताइए क्या होगा, बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अस्थि एवं सीमेंट में कौन सा तत्व समान है। बताइए कौन सा तत्व समान है, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कैल्शियम तत्व है जो दोस्तों समान है अस्थि एवं सीमेंट में। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो दोस्तों आपको दिल से धन्यवाद। आप सभी को दोस्तों थैंक्स अगर इस क्वेश्चन का आप सही आंसर बताए हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है। बताइए भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है, बताइए मुंह में, बी में है यकृत में, सी में है पेट में, डी में है दोस्तों आंत में। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है, बताइए किसमें। दोस्तों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का दोस्तों जरूर से जरूर अपने कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य बताइए और दोस्तों सही बताइएगा। तो बताइए क्या होगा कि भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है दोस्तों, बताइए मनुष्य के किस भाग से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंह में, यानी हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा माउथ में। हमारा भोजन की पाचन की क्रिया दोस्तों केयर करेंगे, भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है मुंह में। तो एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग होता है दोस्तों, बताइए कितना प्रतिशत होता है। दोस्तों यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। बताइए क्या होगा दोस्तों, कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सही बताएं अपने कमेंट बॉक्स में। ए में है 10%, बी में है 20%, सी में है दोस्तों 65%, डी में है 80%। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग कितना प्रतिशत होता है, बताइए कितना प्रतिशत, 10%, 20%,
65% या फिर 80%। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताइए, बताइए क्या होगा। दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं 65%, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दोस्तों कमेंट कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पित्त स्रावित होता है बताइए पाचन ग्रंथि से, छोटी आंत से, उदर से या फिर डी में है लीवर से। तो दोस्तों इनमें से बताइए क्या होगा कि पित्त स्रावित होता है, बताइए किससे स्रावित होता है, जल्द से जल्द बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों केयर करेंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि पित्त स्रावित होता है यकृत से यानी दोस्तों लीवर से, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। और दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, ध्यान देंगे पहली बार यदि आप विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले। और अभी तक यदि आप इस वीडियो को भी दोस्तों लाइक ना किए हो तो दोस्तों लाइक भी आप अवश्य कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक औसत वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या बताइए कितनी होती है, बताइए कितनी होती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक औसत वयस्क मानव शरीर में बताइए हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बताइए मानव शरीर में दोस्तों हड्डियों की संख्या कितनी होती है। इनमें से 300, 206 या फिर दोस्तों 1050 या फिर 86। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं 206, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, बताइए। ए में है 4 मांसपेशियों के द्वारा, बी में है 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है, सी में है 8 मांसपेशियों के द्वारा, डी में है 10 मांसपेशियों के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, बताइए क्या होगा कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है। दोस्तों बताइए कितनी मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है, यानी दोस्तों बताइए क्या होगा। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है दोस्तों, यानी कार्य करता है। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे 6 मांसपेशियों के द्वारा, 6 मांसपेशियों के द्वारा दोस्तों नेत्र गोलक है जो केयर करेंगे चालित होता है। तो हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया था, बताइए मानव शरीर के संबंध में किसने है जो दोस्तों पूर्ण विवरण दिया था, बताइए न्यूटन ने, 22 सालस ने, या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है कोपरनिकस ने, डी में है हार्वे ने। तो बताइए क्या होगा, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के संबंध में बताइए किसने पूर्ण विवरण यानी दोस्तों व्याख्या दिया था, बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि मानव शरीर के बारे में दोस्तों बताइए किसने अच्छे से जानकारी दी थी। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए न्यूटन ने, 22 सालस ने, या फिर दोस्तों कोपरनिकस ने, या फिर हार्वे ने। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे यदि आप डी ऑप्शन केयर करेंगे, यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं हार्वे ने, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों केयर करेंगे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्न में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, बताइए मानव शरीर में दोस्तों किस अंग की हड्डी जो दोस्तों सबसे लंबी होती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रयास कीजिए कि आप सही आंसर बताएं। तो बताइए क्या होगा। ए में है मेरुदंड, बी में है उरु यानी जांग, सी में है दोस्तों ठुड्डी, डी में है दोस्तों बाहु यानी भुजा। तो बताइए क्या होगा। ध्यान देंगे कि मानव शरीर में केयर करेंगे दोस्तों कि मानव शरीर में निम्न में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है, बताइए किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है। जल्द से जल्द बताइए क्या होगा।
दोस्तों केयर करेंगे। इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा केयर करेंगे। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए दोस्तों जांघ की हड्डी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केयर करेंगे। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि मानव शरीर में केयर करेंगे जांघ की हड्डी है जो दोस्तों सबसे लंबी होती है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे दोस्तों कि न्यूरॉन इकाई है, बताइए न्यूरॉन इकाई है संयोजी ऊतक की, बी में है पेशी ऊतक की, सी में है दोस्तों केयर करेंगे एपिथेलियम ऊतक की, डी में है तंत्रिका ऊतक की। तो बताइए न्यूरॉन इकाई ही है दोस्तों, इनमें से बताइए किसकी इकाई है। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों बिना टाइम लिए हुए दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में फास्ट दोस्तों आंसर बताइए। बताइए क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोस्तों मैं कुछ सेकंड का टाइम देती हूँ, उसी टाइम में दोस्तों आपको आंसर बताने हैं। तो बताइए जल्द से जल्द क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि न्यूरॉन इकाई है तंत्रिका ऊतक की। किसकी इकाई है तो दोस्तों तंत्रिका ऊतक की। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। किसी मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, बताइए किसी मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों, बताइए वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, सी में है काल्पनिक एवं सीधा, डी में है काल्पनिक एवं उल्टा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का भी यदि आप सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं दोस्तों तो बहुत ही अफसोस वाली बातें हैं। तो दोस्तों जल्द से जल्द बिना देर किए हुए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट है उतना आसान भी है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि किसी मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइए। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि किसी मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि चार रक्त समुदाय मीन्स केयर करेंगे दोस्तों चार रक्त समुदाय मीन्स केयर करेंगे ए बी तथा ओ में से बताइए कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ए में है दोस्तों ए बी में है ए, सी में है ओ, डी में है दोस्तों बी। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा केयर करेंगे। हमारा इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन यानी ओ, ठीक है। हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि चार रक्त समुदाय, ध्यान देंगे ए बी तथा ओ में से दोस्तों कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है। तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि मानव शरीर में रुधिर के, ध्यान देंगे, स्कंदन में निम्नलिखित में से किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बताइए किस खनिज की दोस्तों भूमिका है जो महत्वपूर्ण होती है। ए में है फास्फोरस की, बी में है दोस्तों आयरन, सी में है कैल्शियम, डी में है आयोडीन। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में निम्नलिखित में से किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बताइए इनमें से दोस्तों कौन सी खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। बताइए क्या होगा। दोस्तों कैल्शियम हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में कैल्शियम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि मानव शरीर में रक्त की, केयर करेंगे दोस्तों, परिशुद्धि की जाति बताइए इनमें से क्या है। हृदय द्वारा, ध्यान देंगे कि मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि की जाती है किसके द्वारा, हमारा यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि होती है। बताइए फेफड़ों द्वारा, वृक्कों द्वारा
या फिर डी में है आंत द्वारा। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि की जाती है, बताइए किसके द्वारा, हृदय द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, बी में है वृक्क के द्वारा, डी में है आंत के द्वारा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों केयर करेंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा फेफड़ों द्वारा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि फेफड़ों द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, केयर करेंगे कि खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है, बताइए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खून को बहने से रोकने में दोस्तों कौन सा विटामिन है जो भाग लेता है, बताइए। ए में है विटामिन डी, विटामिन के, सी में है विटामिन सी, डी में दोस्तों विटामिन ए। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है। दोस्तों केयर करेंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा विटामिन के, यानी दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं विटामिन डी के, तो दोस्तों केयर करेंगे विटामिन के, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि रक्त का पीएच मान होता है, दोस्तों बताइए रक्त का पीएच मान बताइए कितना होता है। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे कि रक्त का पीएच मान होता है 5 से कम 7 और 8 के बीच, सी में है दोस्तों केयर करेंगे 3 और 4 के बीच, डी में है 0 और 1 के बीच। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि रक्त का पीएच मान होता है, बताइए कितने से कितने के बीच। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 7 से दोस्तों 8 के बीच रक्त का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि रक्त उदाहरण है, बताइए। ए में दोस्तों एपिथेलियम ऊतक का उदाहरण है, बी में है संयोजी ऊतक का उदाहरण है, सी में है पेशी ऊतक का उदाहरण है, डी में है तंत्रिका ऊतक का उदाहरण है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा कि रक्त का उदाहरण इनमें से क्या है, बताइए रक्त का उदाहरण इनमें से दोस्तों बताइए क्या होगा। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि रक्त है जो दोस्तों संयोजी ऊतक का उदाहरण है। रक्त किसका उदाहरण है, तो संयोजी ऊतक का उदाहरण है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, बताइए। ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी में है जीवाणुओं का नाश करना, सी में है रक्ताल्पता का निवारण करना, तो लौह का उपयोजन करना। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य इनमें से क्या है, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा, केयर करेंगे ऑक्सीजन का परिवहन करना है। हमारा ए पर दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आप ए पर इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। केयर करेंगे कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य इनमें से क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि पाचन और श्वसन नलियां कहाँ क्रॉस होती है, बताइए। ग्रसनी में, बी में है कंठ में, सी में है ग्रसिका में, डी में दोस्तों श्वास नली में। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। बताइए कि पाचन और श्वसन नलियां कहाँ क्रॉस होती है। पाचन और श्वसन नलियां है जो दोस्तों कहाँ क्रॉस होती है, बताइए। ए में है ग्रसनी में, कंठ में, ग्रसिका में, डी में है दोस्तों श्वास नली में। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए। दोस्तों यदि आप ए पर इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं ग्रसनी में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि पाचन और श्वसन नलियां ध्यान देंगे ग्रसनी में क्रॉस करती है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे दोस्तों कि मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के
जीवन की अवधि बताइए कितनी है, बताइए जीवन काल बताइए कितना होता है। ए में दोस्तों अनिश्चित, बी में है 120 दिन का जीवन की अवधि होती है, या फिर दोस्तों सी में 180 दिन, डी में दोस्तों जब तक वह व्यक्ति जीवित है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य बताइए कि मनुष्य में, केयर करेंगे मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि बताइए कितनी है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर ध्यान देंगे, बी ऑप्शन दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं 120 दिन, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि दोस्तों 120 दिन की होती है। हमारा बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आज के क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दोस्तों ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।